बार का ये ट्वीट जब से आया हुआ है, इंडिया में कुछ तो बड़ा होने वाला है, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। पूरे सोशल मीडिया पे और इन्वेस्टर कम्युनिटी में यही ट्वीट ट्रेंड कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि पिछले बार तो इन्होंने अदानी को टारगेट किया था, इस बार कौन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग जो है एक अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, जो किसी भी कंपनी को पहले शॉर्ट सेल कर लेती है, उसके बाद उसके खिलाफ निगेटिव रिपोर्ट निकालती है। और जब निगेटिव रिपोर्ट आता है तो जैसे ही उसके शेयर्स में गिरावट आता है, ये बम्पर प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये पहले अमेरिका की कितने सारी कंपनियों को टारगेट कर चुके हैं और बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं। लेकिन 2023 में इन्होंने इंडिया की तरफ अपना रुख किया और सबसे पहला इनका टारगेट था अदानी ग्रुप। अदानी के शेयर्स ऊंचाइयों पे थे और गौतम अडानी उस समय दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी थे। और इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला कि गौतम अडानी जो है अपने कंपनी के शेयर्स को खुद खरीद रहे हैं, इनका वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करता, इस तरह का रिपोर्ट निकाला। और अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है वो लोअर सर्किट्स लगाने लगे। बहुत सारे शेयर्स जो नीचे आ गए, आधा से भी कम प्राइस हो गया। तब हुआ जब अदानी ग्रुप के जो है अदानी इंटरप्राइजेज का QYP चल रहा था। उस समय मार्केट प्राइस था लगभग 3000 से ऊपर था, और जब ये रिपोर्ट आई तो शेयर्स 2000 के नीचे चल गया। फिर भी अदानी इंटरप्राइजेज का जो QYP था वो पूरी तरह से फुल हुआ, लेकिन गौतम अडानी ने पैसा लेने से मना कर दिया। यानी कि शेयर्स का दाम था 2000 रुपये, लेकिन लोग 3000 रुपये भी दे के गौतम अडानी के अदानी इंटरप्राइजेज को लेना चाह रहे थे। लेकिन गौतम अडानी ने नैतिकता दिखाते हुए वो अपना QYP कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि हम सीरियसली इस मैटर को लेंगे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को सेबी को दे दिया और जल्द से जल्द अपने रिपोर्ट को लाने को कहा। लेकिन जब बाद में सेबी ने जांच किया तो उस रिपोर्ट में पाया गया कि सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए हिंडनबर्ग ने इस तरह का रिपोर्ट निकाला है। लेकिन हिंडनबर्ग जो है वो पैसा भी नहीं कमा सका, क्योंकि इंडियन मार्केट में जैसे ही उसने इस तरह का रिपोर्ट निकाला, अदानी के शेयर्स नीचे गिरे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और रिटेलर्स इन्वेस्टर ने जो भी उन्होंने जम के स्टॉक खरीदा, और कुछ ही महीनों में अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, ACC, अंबुजा, ये सारे शेयर अपने ऑल टाइम पे आ गए और नीचे से रिकवर हो गए, जिस कारण से हिंडनबर्ग को मात्र 35 करोड़ का मुनाफा हुआ। उन्होंने खुद एक रिपोर्ट निकाल के बोला कि अदानी ग्रुप की रिपोर्ट निकालने में हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, मात्र 35 करोड़ कमा पाए, उससे ज़्यादा तो हमें रिपोर्ट निकालने में खर्चा हो जाता है। तो वो फिर से इंडिया मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। इंडिया जो है अभी हेटेड बुल मार्केट चल रहा है इंडिया में, यानी कि बहुत सारे लोग हैं वो सोच रहे हैं आखिर मार्केट चल क्यों रहा है। बहुत सारे लोग कैश लेके बैठे हैं कि मार्केट गिरेगा तो पैसा लगाएंगे, लेकिन इंडिया शेयर मार्केट जो है वो गिरने का नाम नहीं ले रहा है। सही बात है, जो भी लोग मंदी करके पैसा कमाते हैं, ये मार्केट उन्हें कमाने नहीं दे रहा है, तो वो तरह तरह का तरीका अपना रहे हैं कि कैसे इंडियन मार्केट को गिराए, कि ताकि वो शॉर्ट सेल करके पैसा कमा ले। इसका सबसे बड़ा कारण है रिटेल निवेशक का जो SIP है, वो इस समय लगभग 23,000 करोड़ इस महीने लोगों ने SIP के जरिए पैसा लगाया है। ये पैसा, ये कॉन्फिडेंट जो है मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है, और जो लोग भी शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं उनके नज़र में ये खटक रहा है। अब पूरे दुनिया में इंडियन मार्केट ही ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है।